हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से ऑलराउंडर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 का मैथ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये चैप्टर 2 है और इसको हम बता रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है और बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। बिल्कुल आप बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें? सबसे पहली चीज़, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ नियम्स होते हैं, इनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स पावर। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स पावर किसी चीज़ की निकालनी है तो उसके लिए क्या होता है? जैसे ए की पावर एन है तो इसका मतलब होता है ए एन बार। ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितनी बार जा रहा है? एन बार जा रहा है, तो इसको एन टाइम्स बोलते हैं। कितनी बार जा रहा है? एन बार जा रहा है। फिर अगली बार अगर हम निगेटिव इंटीजर्स पावर की देखें तो पावर में माइनस होती है, और पावर में माइनस को इन्वर्स भी बोलते हैं, सबको पता होगा। उसी इन्वर्स को अगर सॉल्व करते हैं तो इस माइनस को हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? अपॉन में लाना पड़ता है, तो 1/a की पावर n हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं 2 की पावर 3 था, इसको हमने 1/2 की पावर 3 किया, और इसका जैसे ही 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे 1/8 आ जाएगा। कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल इसका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका लॉ है कि अगर a की पावर n इज़ कॉल्ड nth पावर ऑफ a, तो याद रखना है a की पावर n जो होती है उसको हम nth पावर ऑफ a भी बोलते हैं। तो सीधा सा बात है, इसमें तो कोई बड़ी लॉजिक है ही नहीं, सीधा सा है। उसके बाद द रियल नंबर्स a इज़ कॉल्ड द बेस एंड इज n इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ द इंटीजर्स। मतलब इंडेक्स आपको याद रखना है कि इसका जो एक्सपोनेंट ऑफ इंडेक्स होता है वो पावर होती है। तो a, अगर a की पावर कहीं n लिखा है तो इसका मतलब होता है a इसका क्या है? बेस है, और n इसकी क्या है? एक्सपोनेंट्स ऑफ द इंडेक्स है। उसके बाद इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a भी बोल सकते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखना है। वी कैन डिफाइन a पावर n फॉर ऑल इन द इक्वल वैल्यूज़ ऑफ n, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। यानी कि इस तीनों चीज़ों में से कोई भी हो सकता है, और इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। वो सारे रूल्स अभी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब रूल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इसको मिटा देते हैं, और ये आपको तो पता होगा, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ये लिख करके भी आपकी पीपीटी के माध्यम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उतार नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पूरा पूरा पीपीटी में दे देंगे। इसके बाद आइए चलते हैं अपने सवाल की ओर। सबसे पहला चीज़, इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स जो होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स हमारे पास क्या हैं? जिनको बोलते हैं सम इम्पॉर्टेंस लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट। तो ये कुछ रेशनल एक्सपोनेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, 1 बाई 1 करा दे रहा हूँ। इसको आपको पूरी तरीके से समझ लेना है। जैसे होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पहला जो रूल है वो कहता है a की पावर m है और इंटू a की पावर n है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये देखो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये जो बेस है ना, इसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली पावर हमेशा मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो m प्लस क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो ये पहला आपका क्या हो जाता है? रूल हो जाता है। दूसरा रूल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ लिखी हुई है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो बस सीधी सी बात है, अगर ये डिवाइड है तो इसका मतलब होता है माइनस हो जाता है, तो a की पावर हो जाएगा m-1। ये वाला सेकंड रूल होता है। तीसरे रूल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका तीसरा रूल, इसमें लिखा हुआ है a की पावर m और m की पावर n। a की पावर m तो इसकी पावर क्या है? n। तो बहुत सीधा सा बात होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। a की पावर ये है तो इन दोनों का हमेशा क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a की पावर हम इसको m n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m n भी लिख सकते हैं। चलिए ये इसके बाद आते हैं, एक और होता है a की पावर m अपॉन n। चौथा क्या होता है? a की पावर m अपॉन n। a की पावर m अपॉन n। देखिए इसमें कई रूल होते हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ पे देखो, ये m अपॉन n है कि नहीं है? ये m अपॉन, तो इसको हम तो लिख सकते हैं ना a m, ये m जो ऊपर है इसको एक बार लिख देते हैं और इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 1/n। ये बात समझ में आ रही होगी? मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये अंदर भी तो जा सकता है m n, जैसे यहाँ पे m अंदर था n बाहर था, वैसे यहाँ पे हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a की पावर m और इसके पावर में 1/n, ये भी लिखा जा सकता है। इसी के साथ में एक और रूल इसका बन जाता है कि अगर रूट के अंदर ले जाएँ
तो रूट के अंदर a की पावर m, यहाँ n लगा देंगे। ये सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ 1/n में यहाँ पावर में है तो वो क्या हो जाता है, वो रूट भी चढ़ा सकती है और यहाँ पे n आ जाता है, इसका पावर यहाँ आ जाता है। बहुत सारी सवाल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो एक और रूल होता है a/b की पावर m। पांचवा रूल होता है, इसको क्या बोलते हैं, a की पावर a क्या है, a/b है, a/b की पावर m है, a/b की पावर क्या है, m है। इसको सॉल्व करने का तरीका है a की पावर m अपॉन a की पावर, ये b की पावर भी m। ये हम दो बार अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का इस होल में है, तो होल को अगर ये होल स्क्वायर अगर हटा, मतलब होल पावर अगर ये हटाएंगे तो क्या होगा, एक के ऊपर चला जाएगा, अलग अलग भी आ सकता है, एक पावर m अपॉन a की पावर b की पावर n, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट लॉ अगर देखें तो इसमें एक और होता है a की पावर -1। तो अभी पहले ही कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं, a की पावर -n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/a की पावर n। तो ये होता है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था। ये कुछ इसके बेसिक रूल होते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको अच्छे से ढंग से समझना होगा। बिना इनके समझे सवाल से स्टार्ट मतलब करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको आप नोट कर लीजिए, और ये पूरा आपको लिखा रूप में पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर इसमें आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, अब चैप्टर पे आते हैं। देखिए जो हमारा चैप्टर है उसमें कुछ सवाल हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कि चैप्टर के सवाल पहले कराते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं उसको करा देते हैं, या पहले एग्जांपल करा देते हैं, फिर जब जैसा आप बोलिए। हमको तो लगता है हम सबसे पहले क्या करा देते हैं, इसका चैप्टर करा देते हैं, चैप्टर के बाद फिर एग्जाम्पल कराएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके बाद आइए अब पहले उस पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ये आपका चैप्टर 2.1 स्टार्ट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखना, वेरी, ये तो पूरा पूरा लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। वेरी क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। ये है वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर। ये पहला आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या है, 5 पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो छोड़ो लिख के कराएंगे। पहले इसको हम कराते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये देखिए सबसे पहली चीज़ है, इसमें आइडेंटिटी 2 लग रही है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी बगल में लिखता चलूँगा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n लग रही है, जिसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n। यही होता है आइडेंटिटी 2। अभी सारी आइडेंटिटियाँ लिखाई गई हैं, वो सारे आपको लर्न कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर सॉल्व कराते हैं तो क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बड़े आसानी से आ जाएगा। देखिए 5 ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है ये दोनों बेस जो है एक ही लिखेंगे, बेस एक लिख दिए, ऊपर वाला क्या करते हैं घटा के लिखते हैं। तो 8 और 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 8 और 5 को घटाएंगे तो 5 की पावर 8 और 5 नहीं है, 8 कितना है, 3 है, तो 8 में से 3 गया, तो 8 में से 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अरे भाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही तो आएगा। 5 की पावर कितना है, 5 पावर 8 है, 5 पावर 3 है, तो इसमें से घटाएंगे तो 5 पावर 5 आ जाएगा। 5 पावर 5 को आप सॉल्व करना आता ही होगा, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे 5 हम 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना, पूरा का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, या तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये 5 5 25 25 125 125 में 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना, 5 5 25 2 कैरी, 5 2 10 12 12 की 1 कैरी, 5 1 5 5 1 6, और इसका 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना, 5 5 25 2 कैरी, 5 2 10 10 2 12 12 1 कैरी, 6 5 30 30 और 31 कितना आ गया, 31 तो आ गया 3125। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर था। थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं क्योंकि सवाल बहुत सारी हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है,
सेकंड क्वेश्चन लगा लोगे जहाँ तक है, लेकिन फिर एक बार हम बता देते हैं। 5 पावर 2 है, इंटू है 5 पावर 4, बस कुछ नहीं है, दोनों का बेस सेम है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? तो लग रही है ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n, यही लग रही है इसमें आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी लगा दो। ये क्या होगा? 5 पावर कितना? 2 + 4, तो 5 की पावर कितना हो गया? 5 पावर m प्लस n देना है 6, और 5 पावर 6 का मतलब होता है, अगर इसका गुणा कर लें तो 5 का 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार कर देंगे? 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 6, देखिए 5 बार का भी निकाले थे, कितना आया था? 3125। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 25 वो कैरी, 5 2 10, 10 2 12 1 कैरी, 5 1 5, 5 1 6, 5 3 15, कितना आ जाएगा? 15। कितना आ गया? 15625। ये क्या हो गया? आंसर हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लगा लो क्या है, बहुत आसान है क्वेश्चन। तीसरा नंबर है, सारे नहीं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही कराऊंगा, बाकी आपको कुछ होमवर्क ले देंगे, घर पे करिएगा। इस पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर कराने जाएंगे तो ख़त्म थोड़ी नहीं पाएगा, बहुत सारा है। तो जल्दी किसको कराते हैं। ये देखिए पावर कितना है? 3 है। तो मैंने क्या बताया, अगर पावर में 3 है तो क्या करते हैं इसको, ये तो पूरा का पूरा अपॉन में लिख लें। यही तो एक यहाँ पे बताई थी आइडेंटिटी ना, याद है कि नहीं? a/b की पावर -n। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/a की पावर b की पावर कितना? n। यही तो करते हैं, तो ये होता है। लेकिन एक और हम बताते हैं आपको, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। इसको ऐसे किया करो, a की पावर -3 है ना, a/b की पावर -3 है ना, इसको पलट लो। 4/3 की पावर कितना कर लो पता है? 3 कर लो। यहाँ से माइनस हटा दो, जैसे ही अंदर वाला पलटोगे बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब बस 4 × 4 × 4 कर लो, और अपॉन में 3 × 3 × 3 कर लो। 4 4 या 16, 16 4 या कितना हो जाए? 64, अपॉन में 3 3 या 9 9 3 या कितना हो जाएगा? 27। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया तीसरे का आंसर। उसके बाद देखो चौथा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर का चौथा है। चौथा क्या है? अरे चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 2/3 की पावर कितना? 2 × 2/5 की पावर कितना? -3, और इंटू है 3/5 की पावर 2। ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, ये जो है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 की पावर 3, इसकी पावर 2 है, इसको सॉल्व जो है करके लिख लो। क्यों बार बार उतारना है भाई? सॉल्व कर लो इसको। तो कितना? 2 2 या 4, अरे 2 का 2 बार मल्टीप्लाई ना, और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 कितना? 9, और मल्टीप्लाई करो। ये देखो ये -3 है ना, इसको पलट लो, 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, और 5 इसकी पावर क्या हो गई? अब 3 -3 की क्या हो गई? 3 हो गई, और यहाँ पे कितना हो गया? 3/5 की पावर कितना? 2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 4/9 हुआ ही था, ये हो गया 25/4 यानी 25/4, और इस यहाँ कितना हो गया? 3 3 9, 5 5 25, ये हो गया। देखो 25 से 25 कटा, 9 से 9 कटा, 4 से 4 कटा, कितना आ गया? 1/1, मतलब 1 आंसर हो गया। क्या आ गया? 1 आंसर हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे नोट कर सकते हो इसको। अब आते हैं आगे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, इसमें आपका लगभग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर ही है, सिंप्लीफाई में दिया है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है √4 की पावर कितनी पता है? -3। ये दिया है क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन दिया है तो क्या घबरा रहे हो? इसमें नियम नहीं याद है क्या? ये इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मैंने बताया है कि रूट के अंदर कोई चीज़ है, रूट के अंदर रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पावर कितना है? माइनस, मतलब इसको n मान लो, ये -n, यही तो है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि देखो अगर अंदर वाले रूट को देखें तो ये अंदर अपने 4 है कि नहीं है? 4 का मतलब होता है रूट के बाहर भी आ सकता है, लेकिन माइनस लगा है तो इसको अपॉन में पहले कर लो। इसको क्या कर लो? अपॉन में कर लो। -3 है ना, इसको क्या कर लेंगे? अपॉन में कर लेंगे। ये हो जाएगा 4। अब इसकी पावर क्या हो गई? 3। ये बात समझ आ गई? अब उसके बाद देखो यहाँ पे रूट के अंदर 4 है ना, चाहे तो √4 के अंदर 2 निकाल लो, और चाहे ऐसे ही √4 से 3 बार ले तो √4 इंटू √4, यही तो होगा। अरे इस √4 से क्या बाहर आया? एक 4 बाहर आया, और यहाँ पे क्या बच गया? √4 बच गया। अच्छा, लेकिन याद रखिए 1/4, ये √4 में से 2 भी तो बाहर आएगा,
2 बाहर आएगा नहीं, रूट 4 है तो 2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 गुना 8 हो गया। 1/4 4 टू 8, 1 कितना आ गया 8 आंसर हो गया। ये आपका है कुछ क्वेश्चन। डायरेक्ट भी यहाँ पे 2 निकाल करके कर सकते हैं, 2 2 4 2 8 डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन ये सीक्वेंस में दिया है तो जो सीक्वेंस में मैंने लगा दिया है। बाकी इसका एक और तरीका है, वो भी आप देख सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ देखो, जैसे ये है ना, इसको हम ये कह रहे हैं कि ये है, ये 4 का रूट है ना, तो 2 बाहर नहीं आ गया क्या, अंदर है, अंदर 2 बाहर आ गया, और 2 का क्यूब होता है तो 1 कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1/8। ऐसा भी आ गया डायरेक्ट आंसर। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस में दिया था तो मैंने पूरा सीक्वेंस में सॉल्व करके दिखाया, जिससे कि एकदम टूट टूट के सवाल हो जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रूट 5 की पावर कितना है -3, और यहाँ पे दिया है रूट 2 की पावर -3। ये क्वेश्चन है। अरे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है, देखो बहुत आसान है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, लेकिन दोनों की पावर क्या है -3 है। क्या रूट रूट मिल रहा है, क्या रूट रूट मिल रहा होता तो थोड़ा काम बन जाता, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी लग जाती है, आइडेंटिटी नंबर 3, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे बस इतना कर सकते हैं कि इसकी पावर को किसी तरीके से सॉल्व कर दें। तो पावर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/√2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये बात तो लिख ही सकते हैं, पावर हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए अपॉन में लेना पड़ा। ये हो गया, इसका मतलब होता है √5 का 3 बार, √5 इंटू √5 इंटू √5। अरे होता है कि नहीं होता, 3 बार √5। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दें, 1 कितना √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 5 का रूट टकराया, 5 बाहर आया, अरे 5 बाहर आया, और ये कितना हो गया √5। ये बात याद रखने का, नियम पढ़ा दे रहा हूँ मैं, √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5 बाहर आएगा, ठीक है। 2√5 का 2√5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, और √5 से टकराएगा तो 5 बाहर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 20। 2√3 इंटू 2√5 है, तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। इस तरह का कुछ नियम होता है। ये सारा नियम आपको याद रखना है, सवाल के बीच बीच में आता रहेगा, सवाल के बीच बीच में क्या करता है, आता रहता है ये, तो इसमें ध्यान देना। यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे इंटू करे तो यहाँ कितना आ गया, ये 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और ये √2 है, ये हमारा कुछ आ गया। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही तो होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √10। चाहो तो √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √10 हटा सकते हैं, या तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ बात नहीं है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये नोट हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर याद रखना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मैं डालता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x की पावर -2/3 है, y की पावर -1/2 है, और पूरे की पावर इसने दे रखी है 2। पूरे की पावर कितना दिया है 2, तो पूरे की पावर 2 दिया है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है कि नहीं है, तो जब दोनों के बीच मल्टीप्लाई साइन है, पावर सेम है क्या, नहीं है, बेस सेम है क्या, नहीं है, रूल तो लग नहीं पा रहा है, तो बस सीधे से क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर सकते हैं, इन 2 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, दोनों में कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अलग अलग, देखो -2/3 इंटू कितना 2, इस 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या इसमें, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया, और इंटू यहाँ पे y की पावर -1/2, फिर इंटू 2, ये वाला इंटू 2 एक बार कर सकते नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x की पावर कितना बचा -3, और यहाँ y की पावर कितना बचा, y की पावर -1 बचा क्या, अरे -1 बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो -1 बचा, और यहाँ पे 2 से 2 कटा तो कितना बचा 3 बचा। ये गुणा का मतलब होता है नीचे ही तो होता है, तो ये ऊपर है तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया वो वाला, तो यहाँ पे कितना x की पावर -3 बची, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 3, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 1/y, ये तो लिख सकते हैं, अरे 1/y, y की पावर 1 लिखो जाए ना, लिखो दोनों बात देखिए,
और इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/x³ y। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी कभी यहीं पे आंसर दे देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों बात एक ही है, चाहे जो आंसर लिख दो इसमें से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सब सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे होंगे तो फिर कमेंट में आप करिएगा, हम आपको फिर डिटेल में इसको और अच्छे से बता देंगे। बहुत पूरी तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ बच्चों को इसमें समझ में आने में तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी, लेकिन हर तकलीफ़ की दवा है ऑलराउंडर एकेडमी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर से आगे बताते हैं, और सारे क्वेश्चंस को फिर से कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, बार बार कराएंगे, जब तक रटा नहीं देंगे तो मानेंगे नहीं। चलो आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यहाँ पे √5 दिया है, ये 243 है यहाँ पे, ये x की पावर है यहाँ पे 10, यहाँ y की पावर है 5, z की पावर है 10। ये कुछ क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, देख के डर गए तुम? डर गए कि नहीं? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बस इसको देखना है और सॉल्व करना शुरू करना है। सॉल्व करना शुरू करोगे सारा सॉल्व हो जाएगा। देखो 243 है, 243 किसका क्यूब स्क्वायर होता है क्या किसी चीज़ का? अरे क्यूब स्क्वायर होता है। ये 5 कहाँ पे? ये 5 हम किस में है? ये 5 रूट के ऊपर है। कितने किसके ऊपर? रूट के ऊपर है, याद रखना, रूट के ऊपर 5 है। तो देखो यहाँ 5 के ऊपर, मतलब अगर रूट के ऊपर 5 है तो इस 243 को पहले निकाल के इसका क्या लो, फैक्टर कर लो इसका। अरे 3 काटो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 हो जाएगा क्या? फिर 3 काटो, 3 6, 6 के बाद कितना? 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। क्या 5 बार नहीं आ गया? 1 2 3 4 5। अरे तो 5 बार आ गया, 5 बाहर। ये रूट के ऊपर कुछ भी लगा रहे हैं, यहाँ रूट के ऊपर 5 लगा है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ है उसका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे लिखा था 243, तो इसका मतलब है अब इसके अंदर से क्या बाहर आ गया? इसके अंदर से 1 3 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ये 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब इसमें 4 बाहर आ गया। ठीक है, ये रूट का यहाँ पर पावर मतलब होता है इसका कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 का होगा, 4 × 4, तो इसमें से एक पेयर बाहर आएगा, तो ये देखो आंसर। ऐसे ही इसका 5 लिखा है ना, तो 3 का 5 बार बनेगा और एक पेयर बनेगा 5 का, उसमें से एक पेयर में 3 बाहर आएगा। इसे इसके अंदर से क्या होगा? 1 5 बाहर, मतलब 1 3 बाहर आएगा। ये 5 बार बनना है तो 1 3 बाहर आएगा। अरे ये x की पावर 10 है, x की पावर 10 है का मतलब क्या है? x की पावर 5 तो बाहर हो गई ना। x की पावर 10 का मतलब क्या होता है? x × x का मतलब क्या है? इसके अंदर एक बार 5 का जोड़ा बना, फिर एक बार 5 का जोड़ा बना कि नहीं बना? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पूरी बात मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे लिखो 3 × 3, या पूरा मत लिखो, यहाँ पे लिखो बस 3 की पावर 5। बनी कि नहीं बनी है 243 का? यहाँ पे देखो x की पावर कितना है? 10 है, इसको हम x की पावर 5 × x की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 की पावर, ये x की पावर है ना, x की पावर 5 × x की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिखते? 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 नहीं, 5 पर लिख सकते हैं, 5 और यहाँ पे देखो ये y की पावर 5 पहले से था, लिखा रहने दो, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई लगा दो। और z की पावर 10 है तो इसको भी तो लिख सकते हैं, z की पावर 5 × z की पावर 5। अरे लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? शॉर्टकट बता रहा हूँ थोड़ा सा और आसान करने के लिए, बाकी बहुत लॉन्ग होता है ये सब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, ऐसे करो बढ़िया नाम से, गलत नहीं होगा ये कभी भी। देखो 3 की पावर 5 है तो 5 ही तो बाहर है, तो इसका मतलब 1 3 बाहर हो गया, रूट से बाहर हो गया। अरे x की पावर 5 है तो एक x बाहर नहीं हुआ, x की पावर 5 और है तो एक x और बाहर हुआ। y की पावर 5 था तो यहाँ से y बाहर हुआ, और यहाँ पे z की पावर 5 था तो एक z बाहर हुआ, और ऐसे यहाँ z की पावर 5 था तो एक z और बाहर हुआ। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3x² y z²। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। बेहतरीन है। अभी यहीं पे हम 3 × 3 × 3 × 3 x वो पूरा करें अगर, तो टाइम लगे नहीं लगेगा, कुछ बड़ी बात नहीं होती, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा क्या करते हो? इसको करो, ऐसे करो, कभी गलत नहीं होगा और नंबर नहीं कटेगा, कभी भी नंबर नहीं कटेगा। परेशान नहीं होना है कि नंबर कट जाएगा क्या, इस तरह शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट नहीं है ये, बहुत लॉन्ग कट है, इससे भी आसान है वो। इसको देख करके ही आंसर करा जाता है मन में। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ हार्ड लगा होगा ये वाला क्वेश्चन, एक बार और बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रूट के अंदर 0.001, पावर कितनी? 1/3। पावर कितनी? 1/3। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल है। पहले क्या करो, मैंने क्या बताया है, पहले इसका पावर पॉइंट हटाओ। पॉइंट क्या करो? हटाओ, पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 0 पॉइंट के नीचे क्या लिख देंगे? इस पॉइंट के नीचे ऐसे लाइन खींचा करो, इस पॉइंट नीचे लिखा करो 1,
माइनस नीचे क्या लिख दिए 1, इसके बाद कितने जीरो 1 2 3, तो कितना बढ़ा लो 3 जीरो। अरे 3 जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, अब क्या हो गया ये सब बात ख़त्म हो गई, क्या हो गया 1, यानी अब 1/1000 की पावर कितना हो गया 3, यही तो हो गया। ये सीधा सीधा हो गया कि नहीं हो गया, मैंने बताया है 1 इसके अपॉन करो, इसके नीचे 1 पॉइंट के नीचे 1 लिखो, बाकी जितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ा दो, तो 1/1000 पावर 1/3। और यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, अरे 10 की पावर 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 10 की पावर 3, पूरे की पावर कितनी है 1/3 है, ये 1/3 इसके पावर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 1/, क्या हो गया 10, आंसर 1/10 क्या हो गया आंसर हो गया, 1/10 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये 13 कर लो भाई, इसके चेक करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, छोटा छोटा पहले करा दें, बड़ा बड़ा बाद में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर, अरे 2 की पावर -2 की पावर कितना 2, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, अरे इसकी वैल्यू बताओ, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें देखो 2 की पावर -2 दिया है, उसकी पावर में 2 दिया है, तो पहले ऊपर से पावर सॉल्व करना स्टार्ट करो, ऊपर से, नीचे मत आया करो, ऊपर से पहले पावर सॉल्व किया करो, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा। नीचे भी सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सॉल्व करो। चलो नीचे सॉल्व करते हैं, ये देखो 2 की पावर -2 था, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर कितना, ये 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस हट गया 2 हो गया। अब इस 2 की पावर में अभी कितना दिया है, इस 2 के पावर में भी 2 दिया है इसके पावर में। चलो इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2, मतलब 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 कितना 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्या हो गया आंसर 1/16। ठीक, 1 क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है।